हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑल। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है एंड आई नो कि ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ऑफ कोर्स, लेकिन जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी कम आई है और बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। बहुत सारे चेंजेस के साथ ऑफ कोर्स हमें अब टारगेट सेट करना पड़ेगा कि कितना हमारा क्या क्या अपॉइंट करना है हमें, क्योंकि बहुत सारे बदलाव के साथ हमने देखा है कि इस साल की नोटिफिकेशन आई है, चाहे वो पैटर्न की बात कर लें, चाहे वो एलिजिबिलिटी की बात कर लें, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात कर लें, तो जो भी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं उसके और रादर सेक्शनल कट ऑफ की बात कर लें, तो ये सभी चेंजेस के साथ हमारा जो कट ऑफ है वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा। और कट ऑफ क्यों जानना जरूरी है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कई बार कि आप किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट बनाते हो, टारगेट बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों की, पिछले 3 सालों की कट ऑफ क्या रही है। अगर हमें ये नहीं मालूम है तो ऑफ कोर्स हम एक प्रॉब्लम में फंस सकते हैं कि हम ऐसे चल रहे हैं जैसे पार्क में कोई डॉग या कोई एनिमल, बिकॉज उसका कोई टारगेट नहीं है। हम पार्क में सिर्फ टहलने चले गए हैं, मे बी दैट वेज, बिकॉज हमारा कोई टारगेट नहीं है। तो हमें कोई भी टारगेट सेट करने के बाद उसका एक स्पेसिफिक टारगेट सेट करना पड़ता है, जो कि होती है कट ऑफ, जिससे ज्यादा नंबर तो आपको लेकर आने ही आने हैं, है ना। तो लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ इसीलिए आपके लिए ले आए हैं। कुछ बदलाव जो हमें देखने को मिले हैं वो चेंजेस इन 4 कैटेगरीज में देखने को मिले हैं। एलिजिबिलिटी जनरली होता था जिस समय पर आपने वो एग्जामिनेशन दिया है उसी समय के आसपास आपका रिजल्ट आ जाना चुका चाहिए था, बट एलिजिबिलिटी अब क्या हो गई है, यहां पर जो एलिजिबिलिटी देखने को मिल रही है दैट इज 30 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, द एलिजिबिलिटी दैट यू नीड टू अप्लाई फॉर इज, इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्वालिफाई कर लिया या नहीं कर लिया है, इसका है 30 अप्रैल 2025 तक। अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा टेंटेटिवली, अगर आपको लगता है कि इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड यू आर अ थर्ड ईयर परसुइंग स्टूडेंट, तो आराम से आप फिर इस जॉब को क्वालिफाई कर, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह से चेंज देखने को मिली है। दूसरी चीज, प्रीलिम्स में काफी बड़ा चेंज देखने को मिला है, जहां पर आपके 30 35 होते थे, अब आपके 40 क्वेश्चंस इंग्लिश में है, 30 रीजनिंग में है और 30 क्वांट्स के हो गए हैं। कुछ इस तरह से आपका बदलाव यहां देखने को मिला है। मेंस के सेक्शन में भी आपको काफी सारी चेंजेस देखने को मिले हैं, वेदर वी टॉक अबाउट मार्क्स और नॉट। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो आपकी और बना रहे हैं जो कि आपको कल ही मिल जाएगी, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चंस में भी कुछ बदलाव हुए हैं, यहाँ पर मार्क्स में भी कुछ बदलाव हुए हैं, और एक सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है, एसबीआई कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं करता था, चाहे वो प्रीलिम्स होता था चाहे वो मेंस होता था, लेकिन मेंस में अब यहां पर सेक्शनल कट ऑफ की भी बात हो रही है, सिर्फ मेंस में, प्रीलिम्स में अभी भी नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो हमेशा से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ऐसे और लेटर, ऐसे और लेटर का नामो निशान नहीं है। अब कई सारी चीजें जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करिए, क्योंकि लेटर्स एसेज देखो यार अब कोई भेजता है नहीं, है ना। रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स का एनालिसिस करना होता है, प्रेसी राइटिंग होगी, इस तरह की एक्सरसाइजेस आपको देखने को मिलेगी, जिनके लिए हम आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग होगी ना, एवरीथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा कट ऑफ की बात करें तो लास्ट 2023 की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर तक हमें सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिल रही थी, तो सेक्शनल कट ऑफ को हटाकर हम प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट करते हुए आपको बता रहे हैं। तो जो हमारी एसबीआई पीओ की कट ऑफ है 2023 की, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, तो उसी को ही टारगेट बनाते हैं। 2023 की प्रीलिम्स की जो हमारी कट ऑफ है गई थी वो 59.25, और मेंस की 250 में से, मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड ऑल एवरीथिंग मिलाकर आपकी जनरल कैटेगरी गई थी 70। ठीक है, तो हाईएस्ट कट ऑफ जो आपको देखने को मिली है लास्ट ईयर 2023 में, प्रीलिम्स की थी 59.25 और जनरल कैटेगरी थी 70। ठीक है, एसबीआई पीओ की कट ऑफ 2022 में देखें तो जनरल कैटेगरी की प्रीलिम्स की थी 59.50 और मेंस में कट ऑफ थी आपकी 88.93। ठीक है, दैट इज अगेन अ गुड नंबर। ठीक, फिर उसके बाद बात करें नेक्स्ट हमारी 2021 में 63 थी, काफी ज्यादा लो गई है, और इधर देखें तो 94.85। ठीक है, मेंस की। प्रीलिम्स की 2020 की देखोगे तो 58.5 गई है जनरल कैटेगरी की, और 88.93 गई है जनरल कैटेगरी के मेंस के एग्जामिनेशन की। एंड 2019 की देखी जाए तो 71 थी आपकी जनरल कैटेगरी कट ऑफ,
और मेंस में 104.42 आपको देखने को मिला है। ऑल टुगेदर देखो हम इतना कह सकते हैं कि मेंस के एग्जामिनेशन में भी हमने लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत कम देखी है, अदरवाइज कट ऑफ काफी ज्यादा होती है। मतलब आपका टारगेट 250 में से हम कहते हैं 200 में से 100 तो होना ही चाहिए, और अगर 2019 की बात करो तो 104 चली गई है। दैट मीन्स आपको और ज्यादा बढ़ाना है। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली ये है, क्योंकि हमने इस साल बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं 2024 में, है ना, 600 के अराउंड आपकी वैकेंसीज आई हैं, है ना, बहुत सारे बदलाव हम यहां पर देख ही रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जब बदलाव बहुत ज्यादा आते हैं ना और वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ आ जाती है, क्योंकि उनको लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करना है। तो अब पेपर थोड़ा सा लेवल बेहतर हो सकता है आपको देखने को मिले, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए तो हो सकता है नए पैटर्न्स आपको देखने को मिले। तो इन सब चीजों से काफी बड़ा चेंज, काफी बड़ा इंपैक्ट आपको दिखेगा कट ऑफ पे बहुत, क्योंकि जब आपके बेसिक चीजों में चेंजेस आ गए हैं, क्वेश्चंस में चेंजेस आ गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस आ गए, मार्क्स में चेंजेस आ गए, कट ऑफ सेक्शनल भी हो गई है, तो ये सभी चीजें अब आपकी ओवरऑल कट ऑफ को भी इंपैक्ट करेंगी ही करेंगी। नए पैटर्न्स आपको देखने को यहां मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजों में बदलाव आपको देखने को यहां मिल सकता है। सो द ओनली पॉइंट इज एटलीस्ट आप अपना टारगेट जो भी आपके लास्ट 3 साल की कट ऑफ है उससे अकॉर्डिंग आप +10 करके आप अपना हाथ जमा कर चलिए, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ते हुए देख पाएंगे इस बार, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, और जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है तो हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इन योर कट ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। और अगर अभी तक आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। शाम को 6 बजे हर रोज हम आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस करा रहे हैं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चंस करा रहे हैं, चाहे वो पीओ के हो, क्लर्क को के हो। तो शाम को 6 बजे वाला सेशन जरूर देखा करिए बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। अदर दैन दैट आप अपने पेड बैचेस भी ले सकते हैं, 1 ईयर का 2799 में और 2 ईयर का 3999 में। 12 घंटे की लगातार मैराथन मयंक सर लेने वाले हैं 5 जनवरी को 10 बजे से, तो इसे जरूर से देख लीजिएगा। क्रैक 2.0 एसबीआई क्लर्क का स्पेसिफिक बैच है, इसके अलावा एसबीआई क्लर्क का बैच क्रैश कोर्स जो हमने शुरू कर रहे हैं 10 जनवरी से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए नहीं, क्रैश कोर्स है तो यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी। मिशन एसबीआई पीओ जो है ये प्री और मेंस के लिए बैच है आपके पीओ का, आप ज्वाइन कर सकते हो। अचीवर्स 4.0 भी एसबीआई पीओ के लिए है, सेट ऑफ फैकल्टीज पर डिफरेंट है, वही आपको देखना है। आरबीआई ग्रेड बी का जो बैच है वो भी फेज 1 और फेज 2 में आपको अवेलेबल है। एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स आपको मिल जाए तो काफी आसानी हो जाती है, तो वो 314 में और पीओ के लिए, और क्लर्क का 276 में आपको अवेलेबल मिल रहा है। बाकी इन सब चीजों का ध्यान रखते रहिए, बेहतर बनते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रिपेयर करो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से इस एग्जामिनेशन के लिए, ताकि इस साल सिलेक्शन लेके हम जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।